हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथ का टॉपिक। इसका नाम है एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि क्यूबॉइड का जो एरिया और वॉल्यूम के बारे में। हम लोगों ने इसके पिछले पार्ट में पढ़ा था क्यूब के बारे में, उसके एरिया और उसके वॉल्यूम के बारे में, और हम लोग इस वीडियो में क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है जो कि स्क्वायर से मिलकर के बना होता है, 3D फिगर होता है। और क्यूबॉइड क्या होता है? जो रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, जो माचिस का डब्बा होता है वो क्या होता है? क्यूबॉइड शेप का होता है। या फिर ब्रिक देखे तो वो भी क्या होता है? क्यूबॉइड शेप, यानी कि जो जो रेक्टेंगल से बना हुआ होता है, 3D इमेज। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्यूबॉइड। इसका हम लोग एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? इसमें भी क्या होता है? TSA होता है, LSA होता है और वॉल्यूम होता है। तो TSA मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि उसका जो चार साइड है वो रहेगा ही, और साथ में क्या होगा? उसका जो टॉप और बॉटम है वो भी रहेगा। और लेटरल सरफेस एरिया यानी कि उसका क्या होगा? जो यानी कि सिर्फ चार साइड का, यानी कि जो चार साइड का दीवार था सिर्फ उसी का। और वॉल्यूम यानी कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर हम लोग उसको कहीं पर रखेंगे तो उसका वो क्या होगा? कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि हम लोग कोई सामान रखते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। इसमें क्या होगा? इसके लिए हम लोग उसका लेंथ देखेंगे, उसका हम लोग ब्रेथ देखेंगे, और इसका हम लोग हाइट भी देखेंगे। हम लोग ये तीन चीज देखते हैं। इसलिए क्या होता है, जो TSA होता है टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है? स्क्वायर यूनिट में होता है। जो LSA होता है वो भी स्क्वायर यूनिट में होता है। और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? क्यूबिक यूनिट में होता है। ये स्क्वायर के फॉर्म में होता है और ये क्यूब के फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज दिखाया जाता है। इसका जो TSA का फॉर्मूला है वो क्या है? यानी कि टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है L × B × H, यानी कि LBH, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसका जब हम लोग लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया TSA क्या आ जाएगा? 2 × LB + BH + HL, यानी कि 2, जब LB यानी कि क्या होता है? L मतलब लेंथ और B मतलब ब्रेथ। जब हम लोग लेंथ को और हम लोग ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसका हम लोग ब्रेथ को और हाइट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाइट को और लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसको हम लोग टोटल को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इसका इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 × L + B × H, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को जब हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और उसमें हम लोग हाइट को मल्टीप्लाई करने का, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को, तो क्या आ जाएगा? उसका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये तीनों क्या था? इसका फॉर्मूला था कि हम लोग कैसे इसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, जिसमें कि वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं दिया रहेगा, और हम लोग को कोई चीज पूछा जाएगा, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया रहेगा, और हम लोग को कोई एक चीज पूछा जाएगा। तो हम लोग इसी सबके फॉर्मूला, इसी तीनों फॉर्मूला के थ्रू हम लोग उसका लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, ब्रेथ भी फाइंड कर सकते हैं, हाइट भी फाइंड कर सकते हैं, और हम लोग टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का ये क्वेश्चन है जिसमें कि क्या है? लेंथ ऑफ ऑयल टीन, यानी कि एक टीन है, क्या किस चीज का? ऑयल का एक टीन है, जिसका कि जो लेंथ है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं, इसका हम लोग को शेप अभी हम लोग को पता नहीं है, तो इसका मान लेते हैं इसका जो लेंथ है वो क्या है? 26 सेंटीमीटर है। उसका ब्रेथ जो है वो भी 26 सेंटीमीटर है, और उसका हाइट जो है वो क्या है? वो 45 सेंटीमीटर है। तो आप लोग सोचिएगा कि ये क्यूब होगा या फिर क्यूबॉइड, क्योंकि इसका तो दो चीज सेम है, लेंथ और ब्रेथ सेम है, लेकिन बस हाइट अलग है। तो ये क्या होगा? ये बिल्कुल क्या होगा? ये होगा क्यूबॉइड। क्योंकि जो क्यूब होता है उसका क्या होता है? जो सारा साइड होता है वो, यानी कि जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पर तीनों चीज इक्वल है नहीं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? क्यूबॉइड हो जाएगा। तो ये क्या है? क्यूबॉइड है। और इसका हम लोग को TS यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6A³ होता है, लेकिन इसका टोटल सरफेस क्या होता है? 2 ×
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तब हम लोग इसी फॉर्मूला के थ्रू क्या करते हैं, इसका जो टोटल सरफेस एरिया हम लोग वो फाइंड करते हैं। इसका क्या आ जाएगा, टू इंटू एल बी, यानी कि एल बी क्या आ जाएगा, लेंथ एल, और बी यानी कि 26 इंटू 26 प्लस बी एच यानी 26 इंटू 45, 26 इंटू 45 प्लस एच एल यानी कि 45 इंटू 26, 45, इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं 45 इंटू 26। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर 26 को 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 को 26 से 36, 6 टू या 12 3 15, और आ जाएगा 26 52 676, यानी 676 आ जाएगा। प्लस 26 को हम लोग 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6 5 30 का 0 कैरी 3, 5 टू 10 3 13, और 26 पर आ जाएगा 104 0711 1170, और यहाँ पर क्या है 26 इंटू 45, और यहाँ पर 45 इंटू 26, ये दोनों क्या आ जाएगा, सेम ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1170। इसका तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 2 इंटू और 0 0 यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर 7 7 आ जाएगा 14, और 7 21 का 1 कैरी 2, 1 और 1 2, और 2 और 6 8, और 2 10 का 0 कैरी 1 1 2 और 1 3, यानी कि क्या आ गया 2 इंटू 3016, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। यानी कि हम लोग टोटल सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड किया, हम लोग क्या किया, सबसे पहले एल बी मतलब क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद क्या है प्लस बी एच, यानी ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि ब्रेथ और इंटू हाइट, प्लस में एच एल यानी कि हाइट इंटू लेंथ। तो हम लोगों ने इन सबको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर जो जितना भी प्रोडक्ट आया उसको हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, जो कि क्या आ गया 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। हम लोग इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, उस फॉर्मूला पर हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, उसका आंसर ला लेंगे। और वॉल्यूम का भी हम लोग जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर सिर्फ टी एस से बताना था, तो हम लोगों ने टी एस इस तरह से फाइंड कर लिया। तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि क्या है, साइड ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर क्यूब हम लोग हमारा क्वेश्चन है नहीं, क्यूबॉइड है हम लोग का, साइड ऑफ क्यूब यानी कि क्यूब दिया गया है, वहां पर क्या आ जाएगा साइड का, यानी कि क्यूब उसका साइड क्या 4 सेंटीमीटर। व्हेन टू क्यूब इज एडेड टुगेदर फाइंड इट्स टी एस ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और उसका जो हम लोग का यानी कि माने थे हम लोग का ये क्या आ गया, ये ठीक से, यानी हम लोग मान लेते 2 क्यूब हम लोग ले लेंगे, 2 क्यूब को क्या करेंगे हम लोग साथ में ऐड कर देंगे। यानी एक हमारे पास क्यूब है जिसका कि क्या है, जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक साइड जब 4 सेंटीमीटर, दूसरा साइड यानी कि उसका लेंथ ब्रेथ हाइट सारा सेम होता है, यानी कि उसका जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों का आगे 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जब हम लोग उसको 2 को ऐड कर देंगे साथ, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर, यानी कि उसका जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 2 को एक साथ ऐड किया है। और उसका हाइट क्या रहेगा, उसका हाइट 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब लोग बोलिएगा ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसका हम लोग जब ऊपर रखते तब उसका हाइट डबल होता है, लेकिन हम लोग उसके बगल में रखा है
तो उसका जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हाइट तो उसका सेम होगा। और जो उसका ब्रेथ होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उसका ब्रेथ भी क्या होगा, सेम होगा। यानी इसका लेंथ क्या है, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट भी है 4 सेंटीमीटर। इसका TSA पूछा गया, यानी कि क्या आ जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर 2 इंटू क्या आ जाएगा, LB क्या है, L और B यानी कि 8 इंटू 4 प्लस BH, B मतलब क्या है, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस HL, H क्या है हम लोग का 4 इंटू 8, तो हम लोग क्या आ जाएगा 2 इंटू यहाँ पर 8 4 जा कितना आ जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 6 टू 8 टू 0 कैरी 1 3 1 3 1 4 और 3 कितना आएगा 4 3 7 और 8, यानी कि 2 इंटू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा TSN। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा इसका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो न्यू जो सॉलिड फॉर्म हुआ वो क्या है, वो क्यूबॉइड है, वो क्या है, क्यूबॉइड है। और वही क्योंकि हम लोग ने जब एक साथ दो को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया, एक रेक्टेंगल जैसा शेप बन गया। और वो क्या होगा, उसका लेंथ और उसका ब्रेथ और हाइट तो सेम रहेगा, लेकिन उसका लेंथ इंक्रीज हो गया, तो ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। और उसका जो टोटल सरफेस एरिया आ गया वो क्या आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अगर हम लोग को वॉल्यूम पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ है क्या 8 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि क्या आ जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 4 जा 8 4 जा कितना होता है 32 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 4 2 या 8 और 128, यानी कि क्या आ जाएगा 128 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पर हाइट भी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग एरिया का बात करते हैं तो एरिया में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ आता है, लेकिन इसमें क्या आता है, इसमें हाइट भी आता है। क्योंकि अगर हम लोग को कहीं पर कोई चीज़ रखना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसका हाइट भी सेम होना चाहिए, लेंथ भी सेम होना चाहिए और ब्रेथ भी सेम होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम और हम लोग एरिया। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट तक के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।